कानून तो अंधा है ही, पर अगर आज ये कोर्ट गूंगा भी हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। चंद्रू, और 10 दिन में कौन से राज खुल जाएंगे? मैं चाहता हूं उस मासूम आदिवासी औरत को इंसाफ मिले। कोर्ट इंसाफ नहीं करेगी तो मैं सड़क पर उतरूंगा। सिर्फ कानून ही मेरा हथियार है। That's all। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। एक फिल्म जो हाल ही में रिलीज हुई और जिसने सबके दिलो दिमाग में अपनी एक अलग छाप छोड़ दी है, वो फिल्म है जय भीम। सूर्या शिवकुमार की ये तमिल फिल्म आते ही लोगों पर इस कदर हावी हुई कि इस फिल्म की कहानी हर दूसरे जुबान पर आपको सुनने को मिली। इस फिल्म को लेकर युवाओं ने इतना इस फिल्म को पसंद किया कि उन्होंने इसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट करने तक की बात कह डाली। फिल्म की कहानी भी दमदार है। फिल्म में आपको वो सच्चाई, वो असलियत, समाज के वो जो छुपे हुए तत्व हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, जो शायद आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखकर भी नहीं देखते या उन्हें देखना नहीं चाहते। ये फिल्म हमें बताती है कि किस तरीके से 50 सालों के बाद भी, आज़ादी के 50 सालों के बाद भी समाज में कुछ नहीं बदला। इस फिल्म ने अब एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रिकॉर्ड ये कि अभी IMDb पे रेटिंग में इस फिल्म ने अब तक की सबसे ज़्यादा चर्चित फिल्म द गॉडफादर उसको पीछे छोड़ दिया है। 9.6 की रेटिंग के साथ अब जय भीम IMDb रेटिंग में सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच चुकी है। IMDb रेटिंग आप सब जानते होंगे, एक वेबसाइट है जिस पर नॉर्मल लोग, आपके और मेरे जैसे लोग जाकर अपनी पसंद की फिल्म को वहाँ पर रेटिंग देते हैं। आपने भी कोई ना कोई फिल्म देखने से पहले IMDb रेटिंग ज़रूर चेक की होगी। तो अब अगर आप वो रेटिंग चेक करने जाएंगे तो जय भीम आपको 250 फिल्मों में सबसे टॉप पर दिखेगी। अब इस फिल्म में आखिर ऐसा क्या है जो ये आपको टॉप पर दिखती है? हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक फिल्में होने के बाद भी, हमारे पास इतने सारे सुपरस्टार होने के बाद भी आखिर एक साउथ की फिल्म आकर IMDb के टॉप पर कैसे पहुंच जाती है? तो इसका जवाब जो है वो ये सवाल में ही छुपा हुआ है। सवाल ये कि एक समय था जब हिंदी फिल्म जगत में कुछ इस तरीके की फिल्में बनती थी जो शायद आपको सच्चाई से रूबरू कराती हों। एक समय था जब पैरेलल सिनेमा के दौर में इस तरीके की कुछ फिल्में बनती थी जो समाज को आईना दिखाने का काम करती थी, जो उपन्यासों और किताबों में लिखी कुछ सच्ची कहानियों और समाज में फैली कुछ सच्ची हकीकतों को आप तक और हम तक पहुंचाने का काम करती थी। लेकिन अब अगर आप हिंदी फिल्म जगत से इस तरीके की कोई उम्मीद कर बैठते हैं तो आपको सूर्यवंशी जैसी फिल्में मिलेंगी जहां सुपर कॉप आपको देखने को मिलेंगे, मेकअप के साथ हीरोइंस देखने को मिलेंगी, डांस देखने को मिलेगा और रोमांस ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन कहानी, सच्चाई, वास्तविकता जैसे कोई भी शब्द आपको इन फिल्मों में नहीं मिलेंगे। अगर ऐसा कुछ आप ढूंढ रहे हैं तो आपको रुख करना होगा रीजनल सिनेमा का, आपको रुख करना होगा साउथ की कुछ फिल्मों का। साउथ की कुछ फिल्में और साउथ के कुछ निर्देशकों ने पिछले कुछ सालों में कुछ बेहतरीन काम किए हैं। पारंजीत, वेट्रीमारन जैसे कुछ नाम, मारी सेल्वराज, ये ऐसे निर्देशक हैं, या फिर नागराज मंझोले जैसे कुछ जो निर्देशक हैं, इन्होंने साबित किया है कि इनकी फिल्में ना सिर्फ सच्चाई को दिखाती हैं बल्कि समाज में जो असामाजिक जो एक ढर्रा बन चुका है, समाज में जो ऊंच नीच का जो ढर्रा चला आ रहा है उसको कैसे पाटना है वो भी आपको बताते हैं। ये आपको हिंदी फिल्म जगत की तरह ये नहीं बताते कि अगर हीरो बड़े ऊंचे तबके से है तो ही वो आकर किसी गरीब को या किसी दलित या बहुजन समाज के लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करेगा। इसके बिल्कुल विपरीत वो ये दिखाते हैं कि बहुजन समाज के, दलित समाज के लोग अपने अधिकारों और अपने हकों के लिए खुद लड़ना भी जानते हैं और जीतना भी जानते हैं। असुरन जो हाल ही में एक फिल्म आई थी, उसका डायलॉग है कि अगर आपके पास खेत होंगे तो आपसे वो छीन लेंगे, अगर आपके पास पैसा होगा तो वो आपसे हड़प लिया जाएगा, लेकिन अगर आपके पास शिक्षा है तो उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक इसी डायलॉग की तरह इन्हीं विषयों पर बनी कुछ फिल्में जो लगातार आपको बताती हैं कि किस तरीके से साउथ का सिनेमा काम कर रहा है समाज को जागृत करने में, और हम कहाँ खड़े हैं, हमारा हिंदी सिनेमा जगत कहाँ है। आप हाल की कुछ फिल्में देख लीजिए, सरपट्टा परम्बई हो, या फिर आप बात करिए काला की या कवाली की, या आप बात कर लीजिए असुरन या कर्णन की। ये सभी फिल्में और ऐसी कुछ
गिने चुनी फिल्में नहीं हैं, ऐसी एक लंबी लिस्ट है जो आपको साउथ की फिल्में देती हैं, जो आपको बताती हैं कि किस तरीके से समाज को बदलने की ज़रूरत है। ये आपको हीरो भी दिखाती हैं और उस हीरो को कैसे अपनी लड़ाई लड़नी है, समाज से किस तरीके से उसे जो ये गैर बराबरी है उसे पाटने का काम करना है, इसकी सीख भी देती हैं। ये दलितों के लिए किसी मसीहा की आवाज़ नहीं उठाती, ये दलितों को मसीहा बनाकर उन्हें उनकी आवाज़ उठाने की सीख देती हैं। इस तरीके की फिल्में अगर आपको चाहिए तो आपको साउथ का रुख करना पड़ेगा। हिंदी फिल्म जगत से ऐसी उम्मीद शायद की जाए तो आपको आर्टिकल 15 मिलेगी, जहां एक मसीहा बन के आता है एक ऊंचे तबके का एक व्यक्ति जो दलितों की आवाज़ उठाता है, और दलितों की आवाज़ जो उठा रहा है उन दलितों को पीछे की सीट पे रख के हीरो को फोकस किया जाता है और फिल्म में आपको गाने और रोमांस दिखाया जाता है। असली कहानी क्या होती है ये साउथ के डायरेक्टर्स और साउथ की फिल्मों ने हमें बताया है। जय भीम की अगर हम बात करें तो इस फिल्म ने हर उस मुद्दे को उठाया, चाहे वो कस्टोडियल वायलेंस हो, चाहे वो अदालत में किस तरीके की कार्रवाई और किस तरीके से न्याय को अपने अपने तरीके से तोड़ा मरोड़ा जाता है, उन सभी मुद्दों पे जय भीम ने बखूबी बात की। लेकिन अब हुआ क्या, जिस मुद्दे पर पहले आप और हम कभी शायद ध्यान भी नहीं देते थे, ये जो समाज में जो फैली असमानता है इस पर हमने कभी ध्यान नहीं दी, लेकिन अब जब ये फिल्म आ गई तो लोगों को इससे गुरेज होने लगा। फिल्म के कुछ ऐसे सीन्स जिससे इन्हें दिक्कत होने लगी, जो ये मानते ही नहीं कि समाज में अब कोई असमानता है, तो उन्हें इस फिल्म से आखिर परेशानी कैसी। इस फिल्म के बाद फिल्म के लीड एक्टर सूर्या और उनके डायरेक्टर्स को धमकियां मिलने लगी। खैर, सूर्या को फिलहाल सिक्योरिटी दे दी गई है, वो सुरक्षित हैं। ज़रूरत यह है कि हम अपनी मानसिकता को इन बेड़ियों से कब छोड़ेंगे, हम अपनी मानसिकता पर लगे हुए इस जंग को कब हटाएंगे। और इस जंग को हटाने में सिनेमा, जो कि समाज का आईना होता है, उसका एक अहम रोल है। और इस रोल को निभाने में कहीं ना कहीं भारतीय बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पीछे है। उन्हें साउथ से सीख लेनी चाहिए, उन्हें ऐसे डायरेक्टर से सीख लेनी चाहिए, ऐसे सिनेमा से सीख लेनी चाहिए और इस तरीके की फिल्मों पर काम करना चाहिए। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए बहुजन टीवी। धन्यवाद।